गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, या मैंने कहा था कि भी दूसरे शब्दों में इसको पूछेंगे तो बोल देंगे जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। अगर जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं पूछे, चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं पूछे, सेम पॉइंट है। मैं 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। उसके बाद जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके वर्किंग पढ़ेंगे, तब और भी पॉइंट निकल के आएंगे। लेकिन जो मेन 10 विशेषताएं हैं वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसमें से 4 तो मैंने आपको कल बता दी थी। सबसे पहले बताई थी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कार्य करने के लिए जीयूआई एनवायरनमेंट प्रदान करता है, और जीयूआई एनवायरनमेंट में जितनी भी कमांड है वो आइकन्स के रूप में, लिस्ट के रूप में, मेन्यू के रूप में स्क्रीन पर होती है, और यूजर माउस द्वारा क्लिक करके उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। पहली विशेषता तो ये बताई थी। दूसरी विशेषता मैंने बताई थी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूजर मल्टीटास्क है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक समय में एक ही यूजर काम करेगा, लेकिन एक से अधिक कार्य है वो करेगा। तीसरा मैंने बताया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 95 से। 95, 97, 98, 2000, ME, XP, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, ये सारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन हैं। चौथा मैंने बताया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूजर को कार्य करने के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा देता है। और प्लग एंड प्ले का अर्थ क्या है कि इसमें आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जोड़ते हो, जैसे नया माउस है, या कीबोर्ड है, या मॉनिटर है, या प्रिंटर है, या वेबकैम है, कुछ भी नया हार्डवेयर जोड़ते हैं तो जैसे ही अपन उसको प्लग करते हैं वैसे ही वो वर्किंग में आ जाता है। उसके लिए अलग से आपको कोई सॉफ्टवेयर डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये कहा जाता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब पांचवी जो विशेषता है वो ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग के लिए विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग का मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अपन किसी भी माध्यम से आपस में जोड़ते हैं और उनके बीच डेटा कम्युनिकेशन हो, डेटा का आदान प्रदान हो, तो अपन कहते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो सिंगल यूजर मल्टीटास्क है, लेकिन इसके सभी वर्जन में आप इसको एज ए सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटी दी गई है जिनके द्वारा आप कंप्यूटर को आपस में किसी भी माध्यम से जोड़ सकते हो। तो अपन विशेषता में क्या लिखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर को आपस में आसानी से जोड़ा जा सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? इसके बाद जो अगली विशेषता है वो ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर डेटा स्टोर करने के लिए FAT32 फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। क्या विशेषता हुई कि सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में अपन किसका यूज करते हैं? हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको FAT32 फाइल सिस्टम की फैसिलिटी देता है, और उसकी वजह से हार्ड डिस्क से डेटा को काफ़ी स्पीड से रीड और राइट किया
किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई FAT32 है क्या। आपको केवल इतना ही लिखना है कि FAT32 फाइल सिस्टम का यूज करता है, और इसका यूज करने से सुविधा क्या होती है कि जो डेटा एक्सेस है, डेटा एक्सेस करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। डेटा को आसानी से रीड और राइट किया जा सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी हार्ड डिस्क हो। देखो फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल 32, फाइल एलोकेशन टेबल 32, और ये अपने आप ही बनता है। जब अपन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं तो ये टेबल अपने आप क्रिएट होती है, फाइल एलोकेशन टेबल 32, और ये बिल्कुल आपके बुक के इंडेक्स की तरह वर्क करती है। जैसे बुक में इंडेक्स होती है कि भाई ये टॉपिक कितने नंबर पेज पे है, वैसे ही ये टेबल है जो ये रखती है कि भाई ये डेटा कितने नंबर ट्रैक में है, कितने नंबर सेक्टर में है, एक इंडेक्स की तरह ये काम करती है। और ये जब अपन हार्ड डिस्क के पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं तो अपने आप डेवलप होती है। आप लोगों ने जिन्होंने कंप्यूटर यूज किया है उन्होंने देखा होगा कि अपनी हार्ड डिस्क है 40 GB की, और अपन ने 10-10 GB के 4 पार्टीशन बना रखे हैं, A C D E F, लेकिन कोई भी पार्टीशन है वो कंप्लीटली 10 GB का नहीं दिखाता, 9 पॉइंट कुछ का ही दिखाता है। उसकी वजह क्या है कि जितना एरिया ये नहीं दिखा रहा है वो एरिया किसने ले लिया, फाइल एलोकेशन टेबल ने ले लिया। आप कभी भी हार्ड डिस्क को चेक करना कि हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशन अपन जोड़ते हैं तो जितनी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क है उससे कम ही उसका टोटल आता है, क्योंकि जो बचा हुआ एरिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है वो किस में यूज हो गया, फाइल एलोकेशन टेबल में। और फाइल एलोकेशन टेबल का क्या यूज है कि ये इंडेक्स की तरह पूरी हार्ड डिस्क के पार्टीशन के डेटा का एनालिसिस करके रखती है। जैसे अपन बुक्स में इंडेक्स होती है वैसे ही ये काम करती है, और इसका यूज करने से हार्ड डिस्क से डेटा को रीड और राइट करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो विशेषता में अपन क्या लिखेंगे, जो छठी विशेषता है उसमें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क से में डेटा को स्टोर करने के लिए FAT32 फाइल सिस्टम का यूज करता है, और इसका यूज करने से सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क से डेटा रीड राइट करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब FAT32 क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, इसका पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल 32, और ये अपने आप ही डेवलप होती है। कब होती है, जब अपन हार्ड डिस्क के किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं। और ये टेबल किस प्रकार से वर्क करती है, जैसे आपके बुक्स की इंडेक्स वर्क करती है वैसे ही ये वर्क करती है, और इस वजह से डेटा को अधिक गति से, अधिक स्पीड से रीड और राइट किया जा सकता है। इसके बाद अगली विशेषता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल के लिए विभिन्न प्रकार के कमांड है वो प्रोवाइड करता है। जैसे आपको फाइल को कॉपी करना है तो इसमें कॉपी कमांड मिलेगा, फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड मिलेगा, फाइल को कट करना है तो कट कमांड मिलेगा, फाइल को कहीं रखना है तो पेस्ट कमांड मिलेगा। तो जो छठी विशेषता है उसमें अपन क्या कह सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फाइल को बनाने के लिए, फाइल को कॉपी करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट की सुविधा दी जाती है। ये जो डायरेक्ट कमांड है इनको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट की, और इनका यूज अपन अगर माउस नहीं है
तो कीबोर्ड से इन शॉर्टकट की को दबा के कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, किसी फाइल का नाम बदलना है, ये कार्य कर सकते हैं। तो विशेषता में अपन क्या लिखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को बनाने के लिए, फाइल को कॉपी करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए विभिन्न प्रकार की शॉर्टकट की सुविधा प्रदान करता है। और ये सारी शॉर्टकट की अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। विशेषताओं में आपको यही लिखना है कि फाइल पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर एक दो का नाम लिख दो कि जैसे फाइल बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की सुविधा दी जाती है। इसके बाद अगली विशेषता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट पर कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। अब अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है और इंटरनेट पे काम करना है तो आपको अलग से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि फास्ट काम करना है, इसलिए गूगल वगैरह अपन ये डाल लेते हैं सर्च इंजन। बाकी जैसे ही अपन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इस प्रकार से ही लिखा हुआ एक आता है जिसको बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसकी सहायता से आप इंटरनेट से किसी भी साइट को ओपन कर सकते हो। तो अपन विशेषता में क्या लिखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट पर कार्य करने हेतु सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। और सॉफ्टवेयर कौन सा प्रदान करता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और आजकल खूब सारे सॉफ्टवेयर नए नए जुड़ रहे हैं। ये विंडोज के जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं इनमें इंटरनेट पे काम करने की ज़्यादातर सुविधा ही बढ़ाई जा रही है। इसके बाद अगली है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने के लिए GUI एनवायरनमेंट के साथ साथ CUI एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके साथ साथ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI एनवायरनमेंट भी देता है। इसमें जब आप एसेसरीज में जाओगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट कमांड मिलेगा और जैसे ही प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे आपको स्क्रीन पर एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें इस प्रकार से प्रॉम्प्ट बना हुआ होगा। अब इस एनवायरनमेंट में काम करना है तो केवल और केवल कैरेक्टर के द्वारा ही आप किसी भी कमांड को टाइप करके ही कर सकते हो। तो अपन क्या कहेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कार्य करने के लिए GUI एनवायरनमेंट के साथ साथ CUI एनवायरनमेंट, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट भी प्रदान करता है। और CUI एनवायरनमेंट में क्या होता है? केवल और केवल कैरेक्टर होते हैं और इस एनवायरनमेंट में वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसको कमांड का नॉलेज हो, अन्यथा वह कार्य नहीं कर सकता। अब 10वीं जो विशेषता है लास्ट वो ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटेबल फाइल्स की संख्या और साइज ज़्यादा होती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नंबर ऑफ बूटेबल फाइल्स होती है, और बूटेबल फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe, जिनको एग्जीक्यूटेबल या बूटेबल फाइल्स कहते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता में अपन क्या लिखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटेबल फाइल्स की संख्या ज़्यादा होती है और उनका आकार भी बड़ा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज़ करना है और नीचे से नीचे का वर्जन यूज़ करना है तो 1 GB रैम तो होनी ही चाहिए। और आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं इसमें मिनिमम 4 GB रैम होगी, तभी यह ऑपरेटिंग सिस्टम ढंग से कार्य कर पाएंगे। तो अपन विशेषता में लिखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
बूटेबल फाइल्स की संख्या ज़्यादा होती है और उनका आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ये 10 विशेषताएं मैंने बताई है। आप आज वाला और कल वाला वीडियो देख के ये 10 की 10 विशेषताएं अपने दिमाग में वापस से बिठाने का प्रयास करें। नोट्स अगर आपके पास है पुराने साथ, जो आप बच्चे सेकेंड ईयर में हैं और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर ले रखा था, उन सभी के पास नोट्स है। देखो, आपके जो कंप्यूटर की बुक्स है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर आप कोई थोड़ा शुरू की 1-2 यूनिट पढ़ना चाहो तो अपनी लाइब्रेरी में बुक है कंप्यूटर फंडामेंटल, और उसका राइटर है पीके सिन्हा, लेकिन वो इंग्लिश में बुक है, इंग्लिश काफ़ी इजी है उसकी, तो उसमें से स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़ सकते हो। लेकिन जो कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा वो जो हम